अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ अमेज़न का चिल्ला। प्रीवियस लेक्चर में हमने कीपा टूल यूज़ किया था जिसमें हमने अपना प्रोडक्ट क्राइटेरिया पुट किया था और फिर कीपा ने हमें एक शीट दिया था जिसमें से हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था और उसके कुछ स्टेट्स हमने डिस्कस किए थे जिनमें हमने कीपा का ग्राफ एनालाइज किया था। आज के लेक्चर में जो हमारे क्राइटेरिया के रिमेनिंग पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे और अपना प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम इसी प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रहे थे। हमने कीपा का ग्राफ डिस्कस किया था जिनमें हमने बॉय बॉक्स डिस्कस किया था, अमेज़न के रिलेटेड ग्राफ डिस्कस किया था और सेल्स रैंक डिस्कस किया था। आज हम इसी प्रोडक्ट की जो बाकी स्टेट्स है वो डिस्कस करते हैं। तो हम कीपा के ग्राफ पे आते हैं और कीपा के ग्राफ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आता है डेटा। डेटा पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा जिसमें अगर हम प्रोडक्ट डिटेल्स देखेंगे तो हमारे क्राइटेरिया में बाकी जो पॉइंट्स थे उनमें सबसे पहले आता है कि हमने कहा था कि 4+ रेटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें रेटिंग भी शो हो रही है। ये इस प्रोडक्ट की 4.3 रेटिंग है। फिर हमने कहा था कि 50+ रिव्यूज होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ रिव्यूज काउंट देख ले तो 15,318 इसके रिव्यूज है। तो इस क्राइटेरिया भी कंप्लीट आता है। इसके अलावा हम इसके वेट जो है ना चेक करते हैं कि इसका वेट कितना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें आइटम वेट तो यहाँ पे ग्राम में दिया गया है 381 ग्राम इसका वेट है। तो ये भी हमारे क्राइटेरिया में आता है। इसके अलावा हमने इसके सेल्स चेक किए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि FBA टूल किट के थ्रू हम इसके सेल्स किस तरह चेक करते, तो वो भी हमने चेक किया था। इसके अलावा क्राइटेरिया को ओपन कर देते कि क्राइटेरिया में और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो BSR भी हमने चेक किया था, सेल्स रैंक सेल्स भी चेक हो गए थे, रेटिंग भी अभी चेक हुआ, रिव्यूज भी हो गया, वेट भी हो गया, नंबर ऑफ सेलर्स भी हमने किया था। अच्छा, अमेज़न प्रेजेंस भी हमने देख लिया था। ग्राफ में हमने वो ग्राफ डिस्कस किया था जो येलो ग्राफ था, वो हमने डिस्कस किया था, वो अमेज़न प्रेजेंस शो करता है। अच्छा, सेलिंग प्राइस हम किस तरह देखेंगे। सेलिंग प्राइस हम अगर प्रोडक्ट की मेन पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें शो हो जाता है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। इसके अलावा बाय बॉक्स रोटेशन हम चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना बाय बॉक्स रोटेशन कैसा है। तो कीपा ग्राफ पे आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है बॉय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स। इसी पे क्लिक करेंगे तो हमें बॉय बॉक्स की रोटेशन ओपन हो जाएगा। हमें रोटेशन शो कर देगा कि कितना कैसा है इसका रोटेशन। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे। अच्छा, यहाँ पे देखें तो एवरेज न्यू ऑफर्स, एवरेज प्राइस, कितने कौन कौन से प्राइस पे बॉय बॉक्स मिला हुआ है। 88 पे मिला हुआ है, 74 पे, 74, 81, 84। तो इसी तरह ये सारे जो प्राइजेस है इसी प्राइस पे बॉय बॉक्स सेलर्स को मिला हुआ है। इसके अलावा हम अगर देख ले कि कितना कितना परसेंट कौन कौन से सेलर्स को मिला हुआ है तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि कौन सा सेलर्स को कितने परसेंट बॉय बॉक्स मिला हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि न्यू सेलर्स जो है उनको बाय बॉक्स मिलता है या नहीं मिलता। तो वो हमें कैसे पता चलेगा। हम आएंगे यहाँ रिव्यू काउंट पे। तो ये डिफरेंट सेलर्स है, इनमें हम देखेंगे कि जिन सेलर्स की रिव्यूज कम होती है या नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि ये सेलर्स न्यू सेलर्स है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इस सेलर्स के पास 5 रिव्यूज है, तो इसका मतलब है कि ये सेलर इस प्रोडक्ट में अभी अभी आया है। इसके अलावा 14 रिव्यूज वाले सेलर को भी बाय बॉक्स मिला है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 रिव्यू वाले सेलर को भी मिला है। नीचे भी यहाँ पे भी एक और है जिसके 2 रिव्यूज है, 4 रिव्यूज वाले को भी मिला है। अच्छा, यहाँ पे अमेज़न खुद है तो अभी अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए इसके डेटा शो नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 रिव्यूज वाले सेलर को भी बाय बॉक्स मिला है। तो अगर इसी तरह न्यू सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है तो इसका मतलब है अगर ये प्रोडक्ट हम सेल करना चाहे तो हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा और हमसे भी सेल्स होंगे। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन हमने किस तरह फाइंड आउट करना है कि किसी एक प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट कितना बचता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं FBA कैलकुलेटर।
या FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर हम सर्च करते हैं। इसको हम ओपन करके एज कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की एसिन कॉपी पेस्ट करेंगे। तो एसिन हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से अगर ऊपर हम देख ले तो ये वाला जो पोर्शन है ये प्रोडक्ट की एसिन होती है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और सर्च पे क्लिक करके ये हमें शो कर देगा कि अमेज़ोन कितनी आपसे चार्जेस लेता है। तो अभी रेफरल पे अमेज़ोन हमसे चार्ज करता है $13.20। तो ये सारा जो है ना अमेज़ोन हमसे चार्ज करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कि आपको कितने में मिल रहा है, तो हमने क्या करना है कि जो प्राइस हमें जिस सोर्स से मिल रहा होता है, जहाँ से हमने लेना होता है, वहाँ पे हमें प्राइस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी ईबे पे मिल रही थी, तो ये हमें मिल रहा था ऑलमोस्ट $35 का मिल रहा था। तो अगर हम यहाँ पे 35 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट भी शो हो जाएगा और नेट मार्जिन भी शो हो जाएगा। तो अगर ये प्रोडक्ट 88 पे अमेज़ोन पे सेल हो रहा है, ये जो चार्जेस है ये अमेज़ोन हमसे चार्ज करता है और हमें प्रोडक्ट जो पड़ रहा है $35 का हमें प्रोडक्ट पड़ रहा है। तो ये सारा कास्ट मिला के ये FBA कैलकुलेटर क्या करता है, हमें नेट प्रॉफिट जो है ना कि इस प्रोडक्ट में आपको इतना प्रॉफिट बच जाता है। इसमें से $2 हम थर्ड पीएल की चार्जेस निकालते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम सीधा प्रोडक्ट ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से अमेज़ोन वेयरहाउस सोर्स नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक थर्ड पीएल वेयरहाउस में हम इसको सोर्स करते हैं। थर्ड पीएल वेयरहाउस का मतलब ये होता है कि एक थर्ड पार्टी है जिन्होंने अपना एक वेयरहाउस बनाया होता है, वो वहाँ पे उनसे हम कांटेक्ट करके उनसे उनकी एड्रेस लेके जिस भी ब्रांड से हमने प्रोडक्ट ऑर्डर करने होते हैं, तो वो ऑर्डर में हम उसी वेयरहाउस का एड्रेस दे देते हैं। तो वो ब्रांड वाला उसी वेयरहाउस के एड्रेस पे प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। जैसे वेयरहाउस वाला प्रोडक्ट रिसीव कर देता है तो वो हमें कांटेक्ट करता है कि आपके प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए, इतने यूनिट्स आपने ऑर्डर किए थे, तो इतने यूनिट्स हमने रिसीव कर दिए। उसके बाद हम अमेज़ोन से लेबल जनरेट करके उसी सप्लायर को या थर्ड पीएल वाले को सेंड कर देते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट्स पे वो लेबल्स पेस्ट करके अमेज़ोन वेयरहाउस भेज देते हैं। तो इसी काम के लिए वो थर्ड पीएल वाले हमसे ऑलमोस्ट पर यूनिट $2 चार्ज करते हैं। तो $2 कास्ट हम इसी थर्ड पीएल के निकाल के तो हमें कंप्लीट नेट प्रॉफिट जो है ना एक प्रोडक्ट की मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा आईपी कंप्लेंट है। तो आईपी कंप्लेंट के लिए और बाकी जो हम अपना काम आसान कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है या इसका BSR कितना है, जल्दी निकालने के लिए हम एक और एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। तो वो एक्सटेंशन हमारे पास है सेलर असिस्टेंट ऐप। गूगल पे आके आप लोगों ने सर्च करना है SELLER सेलर असिस्टेंट। यहाँ पे अगर आप लोग देखें सेलर असिस्टेंट ऐप एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन को आप लोगों ने डाउनलोड करके पिन कर देना है। तो ये सोर्स हंटिंग में हमारा काम आसान कर देता है। यहाँ पे शो हो रहा है रिमूव फ्रॉम द क्रोम, इसलिए ये शो हो रहा है कि मैंने पहले से यहाँ पे पेस्ट कर दिया हुआ ये वाला है। तो आप लोग इसको अगर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा डाउनलोड। तो डाउनलोड करके यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देना। पेस्ट करोगे तो फिर इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है, मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सेलर असिस्टेंट एक्सटेंशन की वजह से हमें शो हो जाता है। तो आप लोगों ने इसको सेलर असिस्टेंट एक्सटेंशन को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सॉरी डाउनलोड करके यहाँ पे पिन कर देना है। तो ये वाला पोर्शन इसमें आप लोगों को दिखा देता है कि प्रोडक्ट का BSR कितना है, कौन से कैटेगरी का है। यहाँ पे एसिन भी शो कर देता है, यहाँ पे आपको सेलर्स भी शो कर देता है कि कितने सेलर्स है, 9 FBM सेलर्स है, 2+ जो है ना FBA सेलर्स है। तो ये सारा ये सेलर असिस्टेंट आपको शो कर देता है। अच्छा, आईपी कंप्लेंट हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया कि आईपी कंप्लेंट। तो आईपी कंप्लेंट अगर हमने देखना है तो सेलर असिस्टेंट ऐप के थ्रू भी दे सकते हैं, सेलर AMP के थ्रू भी, और बाय बोर्ड
प्रो के थ्रू भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह शो हो रहा है आईपी कंप्लेंट हमने किस तरह देखना होगा। तो यहाँ पे आप लोग आईपी रिडार अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये आईपी रिडार हमें शो कर देता है कि इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेंट है या नहीं है। ये यहाँ पे शो हो रहा है रेड है, तो रेड का मतलब है कि इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेंट है। तो ये एक हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है ये प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट को हम सेल नहीं कर सकते। अगर हमने इसको सेल करना होगा तो सबसे पहले इसी प्रोडक्ट के ब्रांड से हमने अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल लेने के बाद ये प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, लेकिन बगैर अप्रूवल के ये प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते। ये अगर यहाँ पे आईपी रिडार के सामने अगर ग्रीन होता तो फिर इसका मतलब होता है कि इसी प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट था हेजमेंट के, हमें एक प्रोडक्ट की कैसा पता चलेगा कि हेजमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा हो हेजमेट लिखा हुआ है, हेजमेट के सामने जो डाट है वो ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हेजमेट प्रोडक्ट भी नहीं है। इनकेस यहाँ पे सामने अगर रेड होता तो इसका मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट हेजमेट प्रोडक्ट है। तो ये ग्रीन है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हेजमेट प्रोडक्ट भी नहीं है, तो इस क्राइटेरिया को मैच करता है। तो अगर ओवरऑल हम अपना क्राइटेरिया देखें तो सेल्स हमने देखे थे 2000 प्लस सेल्स कर रहे थे, इस क्राइटेरिया को ये प्रोडक्ट मैच करता है। रेटिंग अगर हम देखें तो 4.3 इसकी रेटिंग थी, तो इस क्राइटेरिया को भी मैच करता है। रिव्यूज के क्राइटेरिया को भी मैच करता है। वेट भी इसकी ठीक थी। नंबर ऑफ सेलर हमने कहा था कि 4+ होने चाहिए, तो हमने जब देखा तो इसमें सेलर्स कितने थे, 9 FBA सेलर है और 2+ जो है ना FBA सॉरी 9 FBM थे और FBA 2+ सेलर्स है, तो इस क्राइटेरिया को भी मैच करता है। हेजमेट भी नहीं है, अमेजोन प्रेजेंस भी नहीं है, ब्रांड प्रेजेंस भी नहीं है। सेलिंग प्राइस हमने कहा था कि 20+ होने चाहिए, इसकी 80 प्राइस है, तो इस क्राइटेरिया को भी मैच करता है। वेरिएशन हमने कहा था कि लेस देन 4 वेरिएशन होने चाहिए, तो इसके हमने वेरिएशन अभी चेक करने के वेरिएशन कितने हैं इस प्रोडक्ट में, तो ये भी हमें प्रोडक्ट डेटा में मिल जाता है। प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि इस प्रोडक्ट के वेरिएशन कितने हैं। यहाँ पे पॉइंट आता है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे इसमें कोई इसकी वेरिएशन नहीं है, एक ही वेरिएशन है इस प्रोडक्ट में। इसके अलावा इसके वेरिएशन हम इसी प्रोडक्ट लिस्टिंग से भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके वेरिएशंस होते तो यहाँ पे हमें शो हो जाता कि इसके कितने वेरिएशंस है, या प्राइजेस सॉरी कलर्स में अगर होते तो 2 होते यहाँ पे, या वेट इसका डिफरेंट होता तो यहाँ पे हमें 2, ये तो ये हमें शो हो रहा है 77 का। दूसरा इसके साथ हमें दूसरा प्रोडक्ट भी शो हो जाता है कि इसमें ये कलर है या इसका ये दूसरा जो है ना साइज है, तो वो इसमें वेरिएशन भी नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट हमने मालूम कर दिया FBA कैलकुलेटर के थ्रू कि कितना इसमें हमें प्रॉफिट बच जाता है, और आईपी कंप्लेंट भी हमने देख लिया, आईपी रिडार जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, इसका अगर हम देख ले कि इसकी जो सोर्स है, तो सोर्स हम कहाँ से देख लेंगे, तो हम यहाँ पे वापस आएंगे जहाँ से हमने कीपा से एक प्रोडक्ट, कीपा ने हमें एक शीट दिया था, उसी शीट के सामने तो यहाँ पे लिखा हुआ है eBay, तो eBay पे हम क्लिक करेंगे तो eBay पे इसका हमें प्राइस शो हो जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम eBay से इसको परचेज करें, हम इसके ब्रांड से भी परचेज कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और इसको जाके गूगल पे पेस्ट करेंगे तो हमें इसका जो ब्रांड है वो मिल जाएगा। तो दूसरे तरीके से इसका ब्रांड भी आप लोग इस तरह मालूम कर सकते हैं। या इसके अलावा जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट है तो वो ब्रांड आप लोग जाके लिंक्डइन पे उसकी प्रोफाइल देख सकते हो, और उसी प्रोफाइल पे उनके साथ कांटेक्ट करके उनका फ़ोन नंबर आप ले सकते हो या उनका ईमेल ले सकते हो। ईमेल के थ्रू उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फ़ोन नंबर आप लोगों के पास आ गया तो फ़ोन डायरेक्ट आप लोग कॉल कर सकते हो ब्रांड को और उनके साथ अपना ये प्रोडक्ट डिस्कस कर सकते हो। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारी हंटिंग जो थी, प्रोडक्ट हंटिंग, वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे कि हमने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।